45 को भाग करो 3 से। वैसे ही x प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे ऐसे नंबर से 3। यही क्या है आपका आंसर है। माइनस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो शुरू करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको थंबनेल से देख के पता चल गया होगा कि क्लास जो 10th है सीजी बोर्ड, क्लास 10th का सीजी बोर्ड का जो मैथ्स है, उसको हम लोग मैथ्स में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, और उस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1 के हम लोग आज जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर ये जो पार्ट का नाम है जैसे कि बहुपद, बहुपद और इससे रिलेटेड आपको जो बेसिक क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता होगा या बेसिक मैथ्स आपको नहीं आता होगा, तो आप हमको इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन 1 है हमारा, प्रश्न पहला, बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। अब किसी भी चीज को भागफल एवं शेषफल ज्ञात करने के लिए जब बोला जाता है, तो उसमें जो है दो चीजें जो है दिए जाती है। सबसे पहला जो होता है हमारा होता है, वो होता है हमारा भाजक और भाज्य। भाजक और भाज्य, भाजक क्या है और भाज्य क्या है। मान लो हमारे पास में है 25 रुपीज, 25 रुपीज। अब इसको मैं बोला कि 5 लोगों में बांटो, 5 लोगों में बांटो, तो कितना आएगा, कितना कितना आएगा, 5 रुपीज। तो आप लोग क्या किए, इसको आप लोगों ने डिवाइड कर दिया किससे, 5 से। 25 रुपए था, उसको हम लोगों ने 5 लोगों को बांटना है बोला, तो 5 से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया, 5 पच्चे 25। ठीक है, किसको भाग किए, वो हमारा कहलाता है क्या, भाज्य। किसको भाग किया हम लोगों ने, 25 को भाग किया। किसको भाग किया, 25 को, तो वही क्या कह रहा हमारा भाज्य। और किससे भाग किया, कितने लोगों को बांटा हम लोगों ने, 5, मतलब कि 5 से भाग किया, वो हमारा क्या हो गया, भाजक। तो जो जिससे भाग किया जाता है वो हमारा होता है भाजक, और जिसको बांटा जाता है वो हमारा होता है भाज्य। और कितना कितना आया, तो हमारा आया 5, तो ये हो गया हमारा भागफल। और लास्ट में यहाँ पे कुछ तो बचा नहीं है, कितना बचा, 0, तो ये हमारा कहलाता है क्या, शेषफल। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है कि हमको अगर भागफल और शेषफल अगर ज्ञात करने हैं, तो दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कौन कौन सा, एक तो है हमारा भाज्य, ठीक है, और दूसरा है हमारा भाजक। तभी हम लोग जो है भागफल और शेषफल क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस सेम टाइप से अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर, मतलब किससे भाग देना है, x प्लस 1, तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैं बताया था, क्या बोलते हैं, जिसको जिससे भाग देते हैं वो हो जाता है हमारा क्या, भाजक। क्या हो जाता है, भाजक। मतलब x प्लस 1 क्या है, भाजक है। और किसको भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, इसको भाग दे रहे हैं, तो जिसको भाग दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि भाज्य क्या है और भाजक क्या है। और हमको पता क्या करना है, भागफल और शेषफल। तो यहाँ से हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं हल, दिया है, दिया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है हमारा क्या, भाज्य। क्या दिया है, भाज्य। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और भाजक भी दिया गया है, क्या दिया है, भाजक। भाजक दिया है हमारा कितना, एक्स प्लस 1। ठीक, मतलब हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को भाग करना है किससे, एक्स प्लस 1 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाग करने का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां तक हो गया। किससे भाग करेंगे हम लोग, एक्स प्लस 1। सभी बच्चे, जो जितने भी बच्चे हैं अभी अभी 10th क्लास में आ गए हैं, ठीक है, सभी लोगों ने जो है भाग का क्वेश्चन कभी ना कभी सॉल्व किया है, लेकिन वो इजिली होता था। इजिली का मतलब क्या होता है, नंबर्स का डिवीजन होता था, नंबर्स को हम लोग भाग करते थे। मान लीजिए 45 को भाग करो 3 से, 45 को भाग करे 3 से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहला संख्या छोटा है या फिर बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, 4, तो 3 से क्या है, बड़ा है। तो हम लोग ऐसे पहाड़ा पढ़ते थे 3 का कि 4 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो क्या करते थे, 3 एकम
3, 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा। तो पहाड़ा तो पढ़ते थे किसका, नंबर्स का। तो पहाड़ा बेसिकली होता क्या है, पहाड़ा होता है आपका गुणा। मतलब अगर मैं 3 का पहाड़ा पढ़ना है मुझे, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 तिया क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे एक पैटर्न देखो, यहाँ पे कुछ चीज हो रहा है। अगर मैं एक बार पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो मतलब कि 1 का गुणा कर रहा हूँ, 2 बार पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो किसका गुणा कर रहा हूँ 2 का। मतलब बेसिकली जो पहाड़ा होता है वो क्या होता है गुणा होता है। क्या होता है गुणा होता है। तो नंबर्स को हम लोग पहाड़ा पढ़ के आसानी से सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स नहीं है, यहाँ पे 3 है ना, उसकी सिचुएशन पे या उसके जगह पे हमारे पास क्या है x+1 है, x+1, जिसका पहाड़ा हमको आता नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताया हूं अभी कि पहाड़ा बेसिकली क्या है, एक टाइप का गुणा है। क्या है गुणा है, मतलब किसका गुणा करे तो कितना आएगा, इस अकॉर्डिंग हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ वैसे ही x+1 का हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे ऐसे नंबर के साथ जिससे कि हमारे पास x² आ जाए, x आ जाए और 1 आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x+1 का पहाड़ा पढ़ना है। किसका, x+1 का। यहाँ से नहीं दिख रहा होगा क्या, नहीं दिख रहा है, ओके इस साइड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें पहाड़ा पढ़ना है किसका, x+1 का, x+1 का। अब जब भी हम लोग भाग करते हैं तो सबसे पहले पहला वाला नंबर को देखते हैं। जैसे कि 6560 है और मुझे भाग करना है, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला नंबर को देखते हैं कि 6 को कैसे भाग करेंगे, ना कि पूरे के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे सेम यहाँ पे करेंगे। हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म को देखेंगे, इधर क्या है उसको हम लोग नोटिस नहीं करेंगे। और डरना भी नहीं है कि बहुत सारा चीज है, मुझे तो ऐसा भी आता नहीं है। ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे x², किसके साथ गुणा करके, x+1 के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास तो x है, x क्या है और हमको क्या चाहिए x² चाहिए। क्या चाहिए x²। इस x का घात कितना है हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पे घात कितना चाहिए हमको 2 चाहिए। तो बेसिक है, 9th में आप लोग पढ़े हैं कि अगर x का घात 2 है और इसका गुणा मैं कर रहा हूँ x का घात 3 के साथ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता था, जब आधार समान हो, आधार तो समान है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसका नियम होता है कि जब आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो x का घात 2 और x का घात 3, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया x का घात 5। ठीक है, x का घात 2 था और x का घात 3 था, दोनों जुड़ के कितना हो गए 5। वैसे ही यहाँ पे x का घात 1 है, तो मुझे इसमें x का घात 2 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। कितना जोड़ना पड़ेगा 1, और 1 जोड़ने के लिए, घात में 1 जोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसका, और एक x का जिसका घात कितना हो 1 हो। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि x का घात मैं गुणा x के साथ करूंगा तो इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो दोनों आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब गुणा करते हैं तो क्या होगा, x और x का हो जाएगा x, और इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, दोनों आपस में गुणा हो रहा है तो कितना हो जाएगा 2, प्लस का प्लस और x एकम x। ठीक है, तो जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखता है 2 तिया कितना लिखता 6, तो यहाँ पे क्या लिखता मैं 3। तो वैसे ही पहाड़ा पढ़ना मतलब कि क्या हुआ, गुणा करना हुआ ना, तो कितना बार किया मैं यहाँ पे x, तो उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। और कितना आया, जब पहाड़ा पढ़े तो कितना आया x² प्लस x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x² प्लस x। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो प्लस में रहेगा ना वो हमेशा किस में हो जाता है, माइनस में, बचपन से करते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो प्लस में है ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। और ध्यान देना अगर यहाँ पे माइनस रहेगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम सेम है, आपस में क्या हो गया, घट गया या कट गया। यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस का क्या होता है आपस में क्या होता है, प्लस होता है, मतलब कि जुड़ेगा। तो यहाँ पे कितना x है, एक x, और यहाँ पर भी कितना x है, एक x। एक और एक कितने x हो गए, 2x। ठीक, यहाँ पे बच गया क्या, +1। अगर बेसिक रूल आप लोग को जैसे मल्टीप्लाई का बताया कि घात आपस में जुड़ जाता है, या फिर माइनस और माइनस का प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस हो गया, या फिर मैं x और x को 2x से कैसे लिखा, ये आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं अलग से बेसिक मैथ्स का क्या है एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अगर बेसिक पता होगा तो सब ये इजी है। यहाँ तक क्लियर है सब काम, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो x बार पहाड़ा पढ़ा तो इतना आया, उसके बाद हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, -2x + 1। अब मुझे ये देखना है कि मैं इस x + 1 में
किसका गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाए -2x आए। तो हमारे पास यहाँ पे तो x है ऑलरेडी और यहाँ पर भी क्या है x है। अब x के अलावा इस x के अलावा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए -2, क्या चाहिए -2। तो हाँ अब यहाँ पे देखो प्लस था, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस। तो आंख बंद करके जो भी संख्या को मैं अगर गुणा करूंगा किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ x+1 के साथ, तो आंख बंद करके सीधा सीधा देखना कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस। यहाँ पे क्या है माइनस, तो सीधा सीधा लिख देना माइनस। अब मुझे ये देखना है x तो है हमारे पास, यहाँ पर भी x है, इसके अलावा यहाँ पे क्या चाहिए हम लोगों को 2, तो दो चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा 2 को यहाँ पे क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा। और 2 को जब गुणा करूंगा क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 1 कम 2 x का x, और ये प्लस और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस और 2 1 कम 2। ठीक है, किसका गुणा किया मैंने -2 का, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2। ठीक, क्लियर है इतना? ओके, अब जब मल्टीप्लाई किए तो आया कितना -2x -2। ठीक, अब मैं बोला था कि जो प्लस में रहता है उसको किस में कन्वर्ट करना है माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे एक प्लस हो गया और एक क्या है माइनस, और दोनों सेम सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या +1 और यहाँ पे क्या बचा +2। तो प्लस और प्लस का क्या होता है प्लस, और बड़ा संख्या प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3, 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं x में किसी चीज का मल्टीप्लाई करूँ तो सिर्फ कितना है 3 आए, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी है तो x भी आएगा। तो इसका मतलब कि ये हुआ, हमको बोला था क्या भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल हमारा हो गया x -2 और शेषफल कितना हो गया हमारा 3। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, अतः भागफल बराबर कितना आया x -2 और शेषफल हमारा कितना आया 3। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बहुपद 6x² - 5x+1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे वहां पे किए थे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिया है हल दिया है। अब जो जो दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुपद किसको 6x² - 5x+1 को, मतलब इसको भाग करना है ना, तो जिसको भाग करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा भाज्य। क्या कहलाता है भाज्य। तो भाज्य बराबर हमारे पास है 6x² - 5x+1। ओके, देन उसके बाद किससे भाग कर रहे हैं 2x - 1 से, 2x - 1 से, तो वो क्या कहलाएगा हमारा भाजक। क्या कहलाएगा भाजक। तो भाजक हमारा हो जाएगा कितना 2x - 1, 2x - 1। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका 6x² माइनस कितना है 5x+1। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 2x - 1 से। ठीक है, अब मैं बोला हूँ ना कि डरना नहीं है कि इधर क्या है इधर क्या है, कुछ डजंट मैटर। हमको बस ये देखना है यहाँ का फ्रंट वाला पार्ट और यहाँ फ्रंट वाला पार्ट, कि हम लोगों को 2x में किसका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है 6x आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अलग से मल्टीप्लाई करने के लिए 2x - 1। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, हम लोग किसका करेंगे क्या करेंगे बताता हूँ। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को देखना है। मैं बोला था यहाँ पे हमको चाहिए क्या 6, क्या चाहिए 6, और यहाँ पे हमारे पास 6 नहीं है। 6 है क्या नहीं, हमारे पास कितना है 2। तो हमें ये देखना है कि इस 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो अगर मैं इसमें 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2 2 4, तो 6 आया क्या नहीं। तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा 3 का। किसका 3 का। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि हाँ अब 3 का तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 6 आएगा। ये वाला मैटर खत्म हो गया कि हाँ 6 तो हमको मिल गया। अब हमें चाहिए x है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का घात 2 है, बट हमारे पास x का घात कितना है 1, मतलब हमको एक और घात चाहिए जो उसमें जुड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग x का घात 1 वाले के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मैं पहले ही बताया हूँ कि जब x और x जब का गुणा होता है तो उसका घात आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। तो हमको यहाँ पे चाहिए था 2 घात, और यहाँ पे घात ऑलरेडी 1 है, तो हम लोगों ने एक और x लिया जिसका भी घात कितना है 1। ठीक, इसी को देखना है। अब इतना मिल गया हम लोग को, अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले संख्या का संख्या के साथ गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। अब आते हैं x का, तो x और x का क्या हो जाएगा x, और दोनों का घात, इसका घात 1 है, इसका भी घात कितना है 1, तो घात आपस में जुड़ जाएगा तो क्या होगा x का स्क्वायर, x और x का गुणा होगा तो घात आपस में जुड़ेगा तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया इतना। अब जब 3x का गुणा इन दोनों के साथ हो गया तो बचा क्या है -1 के साथ। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है प्लस, यहाँ पे कौन सा है माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, और 3 एकम क्या हो जाएगा 3, चूंकि यहाँ पे x नहीं है लेकिन यहाँ पे x है तो x का क्या हो जाएगा x। ये सारी चीजें अगर मल्टीप्लीकेशन वगैरह आपको नहीं आता है तो बिल्कुल से आप कीजिए कि सर हम ये समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको बताइए, कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से बेसिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास किसका मल्टीप्लाई किए 3x का, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x का मल्टीप्लाई किए, ठीक, मल्टीप्लाई किए तो आया कितना 6x स्क्वायर माइनस 3x, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 3x, 6x स्क्वायर माइनस 3x। अब मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो प्लस में रहेगा वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये किस में है प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे ये और ये दोनों क्या है सेम है, बट एक प्लस में है और एक किस में है माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब यहाँ पे बचा -5x और यहाँ पे बचा है +3x, यहाँ पर एक तो प्लस में है और एक तो क्या है माइनस में। ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ा वाला को देखना है कि बड़ा वाला कौन सा है, तो 5 बड़ा है, उसके सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, आग बंद करके माइनस लगा दो। अब प्लस और माइनस का क्या होता है माइनस मतलब कि घटेगा, मतलब 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 2, कितना बचेगा 2, और x का क्या हो जाएगा x, बच गया क्या हमारा +1। क्लियर इतना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ठीक। अब मैं बोला हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोग देखे तो 6 लाना था, 6 के पहले भी कुछ था यहाँ पे प्लस था, क्या था प्लस, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई किए किसका 3 का, तो 3 भी किस में था प्लस में, लेकिन यहाँ पे अगर हमको लाना है 2, लेकिन इस 2 के पहले देखना है कि ये प्लस में है कि माइनस में, क्या है ये प्लस में कि माइनस में, माइनस में, किसमें है माइनस में। तो जब अब हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम लोग एक सेकेंड ना, अब जो हमारा जो अगला नंबर होगा या नेक्स्ट सिस्टम होगा, जब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 के साथ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइनस है तो हमेशा माइनस का ही मल्टीप्लाई करेंगे, किसका माइनस का, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 तो है हमारे पास ऑलरेडी, हमको क्या चाहिए x है, x तो है ऑलरेडी, यहाँ पे चाहिए, हाँ इसी फर्स्ट वाले को देखना है, लास्ट वाले को नहीं देखना है, ऑलरेडी है। तो अब इसमें मैं किसका गुणा करूँ कि इतना ही आए, अब मान लो इसमें मैं 2 का गुणा करता हूँ, 2 का गुणा करता हूँ तो मुझे 2 का पहाड़ा आता है, 2 से ही पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 4 आ जाएगा, तो फिर तो ज्यादा हो गया। तो देखो किसी भी संख्या को उतना ही लाने के लिए किसका गुणा करते हैं 5, अगर मुझे लाना है तो किसका गुणा करूंगा 5 में किसका गुणा कर दूंगा 1 का, किसी भी संख्या के साथ अगर 1 का गुणा करते हैं तो उतना ही आता है, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा 1 का गुणा कर दूंगा, कौन सा -1 का। इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ये माइनस, और 2 1 कम 2, x का x माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक एकम क्या हो जाएगा 1। तो हम लोगों ने किसका मल्टीप्लाई किया -1 का, किसका -1 का, ठीक है। कैसे में किया समझ में आ गया ना। और जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आया हमारा आंसर -2x + 1, 2x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे, जो माइनस है वो किस में हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस है वो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये दोनों क्या है सेम है तो आपस में कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि एक तो प्लस में है और एक किस में है माइनस में। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 0, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। हमको बोला गया था क्या कि बहुपद का भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, अतः भागफल बराबर कितना आया, भागफल बोलेंगे 3x - 1 एंड शेषफल, शेषफल कितना आया 0, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न तीसरा। यहाँ पे बोला गया हम लोग को बहुपद दिया गया है 2y³ + 4y² + 3y + 1 को, इसको भाग करना है, किससे भाग करना है y + 1 से, और भाग करने के बाद हमको फिर से वही बताना है कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या
दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है जी, भाज्य दिया है, ठीक है। और बताने की जरूरत नहीं है ना कि भाज्य किसको बोलते हैं, किसको भाग कर रहे हैं हम लोग, इसको भाग करने के लिए बोला है, ठीक है। भाज्य बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, भाजक, भाजक क्या दिया है y+1, ठीक है। ये थोड़ा सा पहला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा था, दूसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा सा बड़ा था, और तीसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा सा और बड़ा है, दिखने के लिए बड़ा है सिर्फ, ठीक है, डरने की बात नहीं है, इजी है। बस यहाँ पर भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लिख देता हूँ मैं किसको, भाज्य को, 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1, ओके। किससे डिवाइड करेंगे, y+1 से। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y+1, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं बोला हूँ कि पीछे क्या है डजंट मैटर, सिर्फ हमको देखना है फर्स्ट वाले टर्म पे। तो हमको यहाँ पे चाहिए था y है हमारे पास है ऑलरेडी, y के अलावा यहाँ पे क्या चाहिए हमको 2, कि यहाँ पे क्या चाहिए हमको 2, तो 2 को किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमको y के साथ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक। y है, लेकिन यहाँ पे y का घात कितना है 3, और यहाँ पे y का घात कितना है, यहाँ पे y का घात कितना है, वही 6 ना दोनों, y का घात कितना है यहाँ पे 1, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 3 आएगा उसमें 2, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा y का घात 2 लगा के उसका क्या कर दूंगा गुणा। अब गुणा करते हैं तभी घात आपस में जुड़ता है, समझ में आया, तो ठीक है गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे संख्या कितना है 1, तो संख्या का गुणा पहले संख्या के साथ होता है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, y और y का गुणा होके क्या हो जाएगा घात आपस में जुड़ जाएगा, इसका घात था 2, इसका घात है कितना 1, तो इसका घात हो जाएगा कितना 3, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस का प्लस, 2 1 कम 2, और यहाँ पे y तो है नहीं, तो ये वहाँ पे y² है, तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। समझ में आया इतना, ठीक है। तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई किया, मतलब कि पहाड़ा पढ़ रहे हैं, समझ लो किसका 2y², 2y²। अब इतना होने के बाद में हमारा जो आंसर है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2y³ प्लस 2y², ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं ये प्लस में है वो क्या हो जाएगा जी माइनस में, ये भी प्लस में है वो भी क्या हो जाएगा जी माइनस में, और ये जो सेम है वो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, मतलब कि 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे y है और यहाँ पे y² है, तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, और बड़ा वाला प्लस है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट में है, ठीक। अब इसके अलावा क्या क्या बचा उसको मैं नीचे उतार देता हूँ, तो यहाँ पे बचा प्लस 3y प्लस 1, ठीक। अब फिर से आते हैं गुणा के रूप में कि किसका गुणा करें अब, ठीक है। मैं बोला हूँ कि यहाँ को देखना है पहले प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पे क्या है प्लस है कि माइनस है प्लस, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा प्लस में आएगा, मतलब यहाँ पे मैं जो किसी भी चीज का गुणा करूंगा किस में रहेगा प्लस में रहेगा। हमारे पास y है, यहाँ पे y के अलावा क्या चाहिए यहाँ पे 2, तो फिर से मैं किसका गुणा कर दूंगा 2 का, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और हमको वहाँ पे 2 मिल जाएगा। यहाँ पे y का घात कितना है 2, यहाँ पे y का घात कितना है 1, 2 का सेम होगा उसमें एक घात क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, मतलब मैं किसका गुणा करूंगा y का, किसका गुणा करूंगा y का। चलिए गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, और y का गुणा होकर क्या हो जाएगा, इसका भी घात 1 है इसका भी घात 1 है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस, 2 1 कम 2, और y का क्या हो जाएगा y, हमने किसका गुणा किया 2y का, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2y। जब गुणा किए उसके बाद हमारा आंसर क्या आया उसको लिख लेता हूँ 2y² प्लस 2y। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ से फिर से अगर हम लोग देखेंगे तो फिर ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये दोनों फिर से सेम है आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ पे बचा क्या 3y और 2y, लेकिन एक प्लस में है और एक किस में है माइनस में, तो प्लस माइनस का क्या होता है माइनस होता है, और ये 3y में से 2y अगर माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 1y, कितना 1y, तो 1y को लिखने की एक को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे y लिखा है, ठीक है। और बड़ा वाला प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा, ठीक। बचा क्या
प्लस 1, क्या बचा प्लस 1। अब हमको ये देखना है कि इस y का गुणा किसके साथ करूं कि यहाँ पे क्या है y, क्या है y। तो हम लोग किसका गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को उतना ही लाने के लिए किसका गुणा करते हैं, इसके पहले क्वेश्चन में भी आया था वही, ठीक है। तो y प्लस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ, एक के साथ। तो जब एक के साथ गुणा करूंगा तो y एकम क्या हो जाएगा y, प्लस का प्लस और एक एकम क्या हो जाएगा एक, y हमको मिल गया। यहीं पे क्या दिया था y, तो किसका गुणा किया हूं मैं 1, लेकिन किसमें प्लस में, यहाँ पे प्लस है ना, ये हो जाएगा प्लस 1, क्या हो जाएगा प्लस 1। और जब गुणा किए तो क्या आया सेम आया y प्लस 1। अब यहाँ पर फिर से देख लो, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। बचा कितना यहाँ पे 0 और 0। क्वेश्चन क्या पूछा था हमको, भाग तो कर लिए, ठीक है, सारी चीजें सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हमको पूछा था कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अतः हमारा भागफल आया, भागफल कितना आया 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक। और वहां पे ना ये वाला भागफल है ना, उसी को लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है। और शेषफल हमारा आया है कितना 0, कितना आया है 0। यही क्या है हमारा आंसर है। हमको बोला था भागफल और शेषफल पता करो, भागफल हम लोगों ने निकाल लिया और शेषफल भी क्या कर लिया निकाल लिया। आज की जो वीडियो है प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हमने क्या किया सॉल्व किया। ऐसे ही अगर क्लास 10 सीजी बोर्ड का आल जो कोर्स है, जो 16 चैप्टर्स है, उसका पर्टिकुलर हर प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो प्लीज हमारे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे या फिर नेक्स्ट डे देखते हैं क्वेश्चन 3 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।